हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य रीड। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम इसके वॉल्स के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इसके चारों वॉल्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आप चाहे तो उसको रिवीजन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं। आपको मैंने बताया था जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर वाली को हम लोग एंडेथीसियम बोलते हैं। उसके अंदर होती है मिडल लेयर और सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग टैप्टम बोलते हैं। ये चारों लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि एंथर की लेयर्स होते हैं, जो कि इसके लोब्स पे प्रेजेंट होती है। तो अब हम इस वाले में इसके वॉल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, आउटर लेयर है। तो इसका मतलब ये जो होगी आउटर लेयर है तो ये प्रोटेक्टिव होगी और ये 2N की होगी, क्योंकि मियोसिस इसमें नहीं हुई रहती है। ये 2N की होती है और ये प्रोटेक्टिव होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। और इसका जो प्रोसेस होता है डेहिसेंस होता है। डेहिसेंस का मतलब होता है कि मैच्योरिटी, जब एपिडर्मिस की मैच्योरिटी होती है तो ये ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के बाद जो एपिडर्मिस वाली वॉल होती है ये ड्राई हो जाती है। ओके, डेहिसन का आप ये पॉइंट याद रखेंगे, ये प्रोसेस बहुत सारे वॉल्स में होती है। तो आप ये डेहिसन का प्रोसेस याद रखेंगे कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद वॉल्स इसकी ड्राई हो जाती है, इसी को हम डेहिसन का प्रोसेस बोलते हैं। अब हम एंडोथीसियम, इसकी सेकेंड वॉल आ जाती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी 2N होती है और ये सिंगल लेयर्ड होती है और इसमें हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होते हैं ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। अल्फा सेलुलोज फाइब्रस बॉन्ड्स होते हैं इसमें, और ये जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है ये डेहिसन में हेल्प करते हैं। आपको पता है डेहिसन के प्रोसेस में क्या होता है, वो ड्राई हो जाती है पॉलन ग्रेन को बर्स्ट करने के बाद। ये ड्राई होती है क्योंकि इसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक इसमें हेल्प करते हैं डेहिसन में। डिस्पर्जल ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसकी वजह से। फिर आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है वो 2-3 लेयर्स होती है, बाकी जितनी भी लेयर्स होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। बट जो मिडल लेयर होती है वो 2 या 3 लेयर्स की होती है, जिसमें एफामेरल होती है। एफामेरल जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और ये है कि जैसी बनती है वैसे ये जैसी मेच्योर होती है एफामेरल वो वैसे ही बर्स्ट हो जाती है। फिर थोड़े से ब्रेक के बाद ये बर्स्ट होने के बाद ये नरिशमेंट हो जाती है। अफामेरल के बर्स्ट होने के बाद ही ये नरिशमेंट होते हैं, मिडल लेयर में ये प्रोसेस होता है। फिर हम आ जाते हैं टैप्टम में। टैप्टम में हम लोग बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टैप्टम। टैप्टम जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और इनर मोस्ट लेयर में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होता है पॉलीप्लॉइड और एक होता है बायोन्यूक्लिएटेड। बायोन्यूक्लिएटेड ये तब बन जाता है जब सेल डिवीजन के टाइम पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। और ये पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है ये 2N से ज़्यादा होगा, मतलब ये 3N हो सकता है, 4N हो सकता है एंड 5N हो सकता है। एंडोपॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि मेटाफेज सेल के टाइम पर ये जो होता है क्रोमोसोम्स इसके डबल हो जाते हैं। ओके, हम इसका फंक्शन देखेंगे। टैप्टम का फंक्शन, टैप्टम जो होते हैं वो इनर मोस्ट लेयर होती है, तो इसका मतलब इसका फंक्शन प्रोटेक्ट करने जैसा तो नहीं है। इसका फंक्शन है नरिशमेंट, ये नरिशमेंट करता है और ये एक पॉलन किट बनाता है। पॉलन किट का मतलब होता है येलो स्टिकी लेयर होती है उसके ऊपर, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में होती है ये चीज़ें। सिंथेसिस ऑफ स्पोर पॉलन, स्पोर पॉलन का सिंथेसाइज कैसे होता है, कैटेनॉइड्स डेरिवेशन होती है। ओके, कैटेनॉइड डेरिवेशन के बाद ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है कि इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ना एसिड का, ना एल्कली का, ना टेम्परेचर का, ना ही एंजाइम का। और ये जो स्पोर पॉलन होता है ये पॉलन ग्रेन के ऊपर होता है। ये जो होता है ये कुछ एंजाइम्स भी फॉर्म करता है, जैसे कि सेलुलोज, पैक्टिटोस और कॉलस। ओके, और ये जो होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में भी होता है। ये हो गया। अब आपको स्पोरेंजियस टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।